हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी टॉपिक कवर करेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, रिजर्व बैंक क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, सेबी क्या है। तो ऑलमोस्ट सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो पहली बात तो हम लोग को इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ढूंढना रहेगा। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो फाइनेंस के साथ डील करता है। फाइनेंस के साथ डील करता है मतलब लेन देन करता है, जैसे कि शेयर्स खरीदना, बेचना, बैंक में पैसा डालना, तो ये सब होता है। तो सबसे पहले भी हम लोग डिस्कस करेंगे मनी मार्केट, फिर कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट ये फाइनेंशियल मार्केट होता है, फिर इसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो पहले मनी मार्केट बारे में नहीं। मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म मार्केट होता है जो यहाँ रिस्क कम होता है, और मनी मार्केट का मेन प्लेयर होते हैं बैंक्स, और सबसे बड़ा हेड होता है आरबीआई। और मनी मार्केट में कौन आता है? बैंक्स आता है, कमर्शियल बैंक आता है, एनबीएफसी आता है। मनी मार्केट का काम क्या है? लेन देन करना, लेंडिंग और बोरिंग शॉर्ट टर्म। इसके लिए शॉर्ट टर्म है तो इधर रिस्क कम होता है। तो उसका ऑपोजिट होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जहाँ लॉन्ग टर्म लेन देन होता है, लॉन्ग टर्म मार्केट होता है, और इधर क्या होता है? रिस्क ज़्यादा होता है। और कैपिटल मार्केट को आप लोग दिमाग में रख सकते हैं, स्टॉक मार्केट भी रख सकते हैं, जहाँ लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए कंपनी कैपिटल मार्केट की तरफ जाती है। तो मनी मार्केट दो होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज मार्केट, एक होता है अनऑर्गेनाइज मार्केट। ऑर्गेनाइज मार्केट वो होता है जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है, रिस्ट्रिक्ट, जहाँ कोई प्रॉपर गाइडलाइंस होता है, कोई मतलब आरबीआई के गाइडलाइन फॉलो करते हैं, वो होता है ऑर्गेनाइज मार्केट। और अनऑर्गेनाइज वो होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता नहीं, जैसे कि फिर हेरा फेरी पिक्चर में दिखा ना, 21 दिन में पैसा डबल, स्कैम्स होते हैं। मतलब क्या है ना, ये अनऑर्गेनाइज है, मतलब जो आरबीआई के गाइडलाइन फॉलो करते नहीं। तो अनऑर्गेनाइज में क्या था? मनी लेंडर्स, जो एरिया में लोग रहते हैं ना, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, वो अपने मन मानी के हिसाब से ब्याज इंटरेस्ट लगाते हैं। चीट फंड होता है, जैसे बीसी चलाते हैं, पैसा जमा करना, चिट्ठिया तो उसका पैसा होगा। इंडिजिनियस बैंकर मतलब बैंकर्स की जैसे ये है, पर क्या उनके पास अपने हिसाब से काम करते हैं। नॉन बैंकिंग मतलब दे आर एक्टिंग लाइक ए बैंक बट दे आर नॉट बैंक। ये अनऑर्गेनाइज होता है जो आरबीआई के गाइडलाइन में काम करता नहीं। तो ऑर्गेनाइज कौन होता है? जो आरबीआई के गाइडलाइन में काम करता है, जो लेन देन करवाता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है। तो ऑर्गेनाइज के इंस्ट्रूमेंट क्या है? ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स कौन होता है? जो लोकसभा राज्यसभा में एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से लोन लेता है, या गवर्नमेंट आरबीआई से जो लोन लेता है वो ट्रेजरी बिल से लेता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, पैसा डिपॉजिट करना 1 साल 6 महीना के लिए। कमर्शियल पेपर मतलब प्रॉमिसरी नोट होता है कि हम किसी से लेन देन कर रहे हैं, उसमें प्रॉमिस करें कि पैसा रिटर्न कर देंगे। कॉल मनी मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता है, तो और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराना। तो ये ऑर्गेनाइज मार्केट की इंस्ट्रूमेंट है जो रिस्ट्रिक्शन और गाइडलाइंस और बोलते हैं ना एक प्रॉपर क्राइटेरिया रहता है जो आरबीआई बना करता है। अनऑर्गेनाइज जो किसी का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता नहीं है। तो वैसे ही आता है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट बोले तो स्टॉक मार्केट होता है, जहाँ जो भी लेन देन होता है वो लाखों करोड़ों में अरबों में होता है, राइट। तो सबसे मेन आता है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज को मतलब क्या होता है? जहाँ शेयर को इश्यू करते हैं, पब्लिक शेयर, बोनस शेयर, इक्विटी शेयर को इश्यू करके पैसा लाया जाता है। कंपनी नया नया आईपीओ लाता है, बेचता है ना। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिबेंचर, वो ट्रेड होता है। टर्म लोन मतलब बैंक एक दूसरे मतलब बैंक कंपनी को लोन फाइनेंस करवा के देता है। म्यूचुअल फंड छोटा मोटा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। डेरिवेटिव्स बोले तो ऑप्शंस लेना, कॉल मनी, पुट मनी, है ना। तो ये होता है कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट। और कैपिटल मार्केट दो में डिवाइड होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब न्यू मार्केट होता है जहाँ शेयर फर्स्ट टाइम इश्यू होता है। सेकेंडरी बोले तो स्टॉक मार्केट होता है। सेकेंडरी बोले तो तुम्हारा क्या होता है? स्टॉक मार्केट। ये तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट हो गया, इसमें मनी मार्केट देगा, कैपिटल मार्केट देगा, प्राइमरी मार्केट देगा, सेकेंडरी। प्राइमरी बोले तो फर्स्ट मतलब जब कंपनी फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश होता है तो न्यू शेयर इश्यू होता है, वहाँ से उनका पैसा आता है, राइट। सेकेंडरी बोले तो सेकेंड हैंड मार्केट उसको बोल सकते हैं ना। अभी इधर आता है आरबीआई। तो आरबीआई किसका प्लेयर है? आरबीआई मनी मार्केट का प्लेयर है, ओके। तो आरबीआई कौन है? आरबीआई को बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एवरी कंट्री हैज इट ओन सेंट्रल बैंक। इन इंडिया इट इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था, बट उसका नेशनलाइज हुआ था 1945। तो सब बैंक को आरबीआई का रूल फॉलो करना पड़ता है। आरबीआई एक तरफ से बाप है सब बैंक का, राइट। तो आरबीआई क्या काम करता है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आरबीआई? आरबीआई का सबसे मेन काम है करेंसी नोट। आरबीआई क्या करता है? करेंसी नोट इश्यू करता है। जो भी प्रिंटिंग करेंसी है, करेंसी को प्रिंट करता है, बाकी बैंक को सप्लाई करके पब्लिक के पास पहुंचाता है। आरबीआई इसे गवर्नमेंट बैंक मतलब हम जैसे कमर्शियल बैंक में पैसा डालते हैं ना, तो गवर्नमेंट का अपना अकाउंट खोलता है, आरबीआई में खोलता है। गवर्नमेंट आरबीआई में क्या करता है? अपना अकाउंट खोलता है। तो आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट का अमाउंट रिसीव करता है, अमाउंट पे करता है, उसका हिसाब किताब देखता है। एंड आरबीआई से बैंकर्स बैंक, सब बैंक को बैंक मतलब जैसे बैंकों का बैंक, बाप का बाप बोलता है ना, सब बाप का बाप है आरबीआई। बैंकर्स को लीड करता है, गाइड करता है। फिर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई के पास हर कंट्री का रिजर्व रहता है, चाहे इंडियन करेंसी तो रहता ही है, डॉलर भी रहेगा, दिनार भी रहेगा, अलग अलग करेंसी, यूरो रहेगा, पाउंड रहेगा, कैनेडियन रहेगा। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। आरबीआई क्या करता है? महंगाई को कंट्रोल करता है। आरबीआई का मेन फंक्शन है क्रेडिट को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कैसे? दो तरीके से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ओके।
कलेक्शन डेटा, आरबीआई क्या करता है, पूरा डेटा, फाइनेंस का डेटा कलेक्ट करके अपने पास रखता है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो सप्लाई करता है। और देश में जो भी डेवलपमेंट का काम है ना, वो आरबीआई करता है। तो आरबीआई जैसे क्या बनाता है, नाबार्ड बैंक बनाता है एग्रीकल्चर के लिए, सिडबी बैंक बनाता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के लिए, और एक्सिम बैंक बनाता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए। ये आरबीआई का फंक्शन था। और एक होता है टाइप्स ऑफ बैंक। तो टाइप्स ऑफ बैंक के पहले हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक। तो एक बैंक आ गया तो पढ़ लेते। कमर्शियल बैंक क्या होता है मालूम है क्या, जो पब्लिक से लेन देन करता है। उसका दो काम होता है, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी मतलब करना ही पड़ता है, सेकेंडरी मतलब नहीं करेगा तो भी चलता है। प्राइमरी में दो काम करता है, लेना और देना। लेने को बोलते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, देने को बोलते हैं गिविंग लोन। तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, चार तरीके आता है। एक तो सेविंग अकाउंट खोलता है, सेविंग अकाउंट खोलने से उनको एटीएम कार्ड देगा, राइट, पैसा सेव होता है, इंटरेस्ट कम मिलता है। करंट अकाउंट बिजनेस बैंक के लिए खोल के देता है, वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, उसको ओवरड्राफ्ट मिलता है। एफडी मतलब जिसका घर पे बहुत पैसा है वो एफडी कर सकता है 1 साल 2 साल 5 साल के लिए। रिकरिंग मतलब डेली पैसा जमा करना, वड़ा पाव वाला, चाय वाला लोग डेली अर्न करते, भाजी वाले डेली पैसा डिपॉजिट करते हैं। इस तरह बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है अलग अलग तरीके से। फिर बैंक को जो पैसा लेता है ना, वो बैंक लोन के तौर पे देता है। लोन मतलब होता है लोन देता है, जैसे ओवरड्राफ्ट दिया, किसको दिया, करंट अकाउंट होल्डर को। कैश क्रेडिट मतलब कुछ भी चीज़ गिरवी रख के कैश प्रोवाइड किया, लोन दे दिया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, एजुकेशन लोन, हाउस लोन, बिल को डिस्काउंट कराना। तो बैंक का मेन काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन, लेना देना। फिर बैंक इसके अलावा भी और काम करता है, एजेंसी फंक्शन, एजेंट बनता है, जैसे कि कलेक्शन करता है, मतलब कोई पैसा आने वाला है, डिविडेंड आने वाला है, बैंक अपने बिहाफ पे कलेक्शन करेगा, पेमेंट करेगा, चेक क्लियर करता है, फंड को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्टी को दूसरे पार्टी, फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करता है। यूटिलिटी बोले तो काम का काम, जैसे कि ड्राफ्ट देना, लेटर देना, चेक देना, लॉकर देना, एडवाइस करना। दीज आर दी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। और बैंक्स के टाइप्स कितने हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक जिसको आरबीआई बोलते हैं, कमर्शियल बैंक अभी हमने पढ़ा, मतलब कमर्शियल बैंक में मतलब सब बैंक आ गया, एचडीएफसी आ गया, प्राइवेट बैंक आ गया, सब आ गया। कोऑपरेटिव बोले तो ये कोऑपरेटिव बैंक होता है सरस्वती, जिसका काम है पब्लिक लोग को क्या करना, सर्विस देना। इसका मेन मकसद प्रॉफिट नहीं होता है, सर्विस होता है, कम इंटरेस्ट चार्ज करता है। डेवलपमेंट बैंक जो बड़ी बड़ी कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है, एसएफसीआई। एक्सचेंज बैंक जो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करेगा ना, डॉलर रुपीज़ को एक्सचेंज करेगा। रीजनल रूरल बैंक जो 1975 में इस्टेब्लिश होता है, जो गाँव खेड़े के लिए बैंक बनाया। स्पेशलाइज बैंक जो भी बोला ना आरबीआई ने बनाया। इन्वेस्टमेंट बैंक जो इन्वेस्टमेंट करा के देता है। ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ बैंक। फिर हम लोग देखेंगे ये क्या देखेंगे, देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेबी। ओके, तो स्टॉक मार्केट जैसे पढ़ लिया ना, तो वैसे सेबी क्या करता है, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये आंसर पढ़ेंगे, ये आंसर इंपॉर्टेंट है। देखो चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे मनी मार्केट हो, कैपिटल मार्केट हो, प्राइमरी मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो, बैंक्स हो, इंश्योरेंस हो, ये सब क्या रोल प्ले करता है, इसका मेन काम क्या है, ये सब काम है। देखो स्टॉक मार्केट के कारण या कोई भी मार्केट के कारण कैपिटल फॉर्मेशन होता है, देश में पैसा इकट्ठा होता है, क्योंकि लोग पब्लिक जमा करेंगे तो पैसा एक्यूमुलेट होगा। और जब पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं तो फिर धीरे धीरे देश का ग्रोथ होता है, क्योंकि इंडस्ट्री को टाइम टू टाइम लोन मिलता है। तो जैसे झाड़ को पानी मिलता है ना थोड़ा थोड़ा, तो झाड़ बढ़ता है, वैसे इंडस्ट्री देश की तरक्की होती है। और लोन मिलने से जो बैकवर्ड एरिया है, जो गाँव खेड़ा, वो भी डेवलप होगा। जब इंडस्ट्री बनेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होता है। फिर फॉरेन कैपिटल, बाहर का पैसा अंदर आता है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो मतलब बाहर की कंपनी फिर इंडिया में अट्रैक्ट हो जाएगी। और फिर इस तरह स्टॉक मार्केट बढ़ता है। और फिर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे सोना, घर, लोग इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज़ में। और ये लिक्विडिटी, रोकड़ा मिलता है, कैश मिलता है। तो ये इसका रोल है, मतलब ये आंसर तुम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। और सेबी कौन है, जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। सेबी कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। तो सेबी इस्टेब्लिश हुआ था हर्षद मेहता स्कैम के बाद, ओके, 92 में। और मेन काम क्या है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, उनको गाइडलाइंस ले बनाना, म्यूचुअल फंड का वर्किंग बनाना, जो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, जो झोलझाल होता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। मर्चेंट बैंकिंग का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, इश्यू मार्केट का रूल बनाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का गाइडेंस बनाता है। कोई भी कंपनी टेक ओवर हो रहा है, मर्ज हो रहा है, अमल कमीशन और उसका गाइडलाइन क्या वो सेबी बनाता है। सेबी यही देखता है कि जो भी इन्वेस्टर है उसका पैसा, उसको साथ कोई स्कैम ना हो, उसके ऊपर नज़र रखता है, सर्विलेंस रखता है, मार्केट का वॉच डॉग है, ओके, सेबी। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है, एक एजेंसी रहता है जो सिक्योरिटीज़ को चेक करके रेट देता है कि सिक्योरिटीज़ अच्छी है कि ख़राब है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक होता है क्रिसिल, सबसे बड़ा है ये, क्रिसिल है, केयर है ना, इकरा है। तो ये सबसे बड़ी है जो मतलब सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करता है। ये तब हम लोग शॉर्ट में क्या पढ़ लिए, तुम्हारा पूरा बोलते हैं ना फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस कर लिए। एक मार्केट और है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस तो मालूम है जो रिस्क कवर करता है, फायर इंश्योरेंस होता है जो आग से कवर करेगा, मरीन पानी से, है ना। तो ये इंश्योरेंस की टॉपिक थी। और इंश्योरेंस को कंट्रोल करने वाला इरडा होता है, कौन होता है, इरडा।
ये याद करना है, ऐसे नॉलेज के लिए इरडा, और स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाला सेबी होता है। ओके, और ये हमने सब टॉपिक थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, ठीक है। इस तरह हमने फाइनेंशियल मार्केट को 10 मिनट में एकदम बोलते हैं ना प्यार से समझ लिया, ताकि एग्जाम में आएगा तुम लोग लिख सकते हो। ओके, तो ये था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइवेट मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सब बैंक्स, कमर्शियल बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक हमने अच्छा खासा डिस्कस कर लिया। थैंक यू।